वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम अब डबल चांस। बात हो रही है कि सीबीएसई ने अब ऐलान कर दिया इस बात का कि 2026 के सत्र से आप 10वीं बोर्ड में 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। बच्चे जो हैं वो 2 अटेम्प्ट ले पाएंगे, पहला मेन एग्ज़ाम और दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, जहां पर वो 4 में से किन्हीं 3 विषयों पर अब फिर से दोबारा पेपर देके अपने आप को बेहतर मतलब अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इस बीच कोशिश ये भी होगी कि आपका जो 11वीं का एडमिशन है वो डिले ना हो। पहला एग्ज़ाम फेब में होगा और दूसरा जो एग्जामिनेशन है वो मई में लिया जाएगा और रिजल्ट भी मई में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि इसके क्या प्लस और माइनस। एक सवाल है ज्योति मैम जो मेरे मन में आता वो ये कि हम ये पूरा सिस्टम इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि बच्चों पर थोड़ा लोड कम हो या बच्चे थोड़े से सिवाय वो किताबों में उलझ कर ना रह के प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़े, देखें, समझें। लेकिन अभी भी अगर हम होलिस्टिकली देखें तो फिर ये 10th-12th करने के बाद आपको अगर कुछ भी अलग करना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स लेना है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है देने, जो अभी बिल्कुल भी अलाइन नहीं है आपकी 9, 10th, 11th, 12th से। वो प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर भी एक अलाइनमेंट लाना चाहिए? फिर यहीं पे आप जैसा स्कोर कर रहे हैं, यहीं पे आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उन्हीं के आधार पे वो एंट्रेंस होने चाहिए, ना कि फिर उसके लिए एक अलग तरीके की पढ़ाई हो। जी, थोड़ा आप जो बोल रहे हैं सही है, मगर सीबीएसई का जो सिलेबस है वो काफ़ी अलाइन्ड है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ऐसे मैंने देखा है। थोड़ा शायद हो सकता है लेवल हाई हो और बच्चों का जो तैयारी होता है साल ब साल बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे बहुत साल पहले देखें तो 80% मार्क्स बहुत अच्छे होते थे, अभी 90% के जैसे हो गया है। उसी तरीके से वो कट ऑफ परसेंटेज की वजह से दिस चेंज हैज अकर्ड। थोड़ा अलाइनमेंट होगा, बट हमारे जो नंबर्स भी हैं उनके वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज तुरंत लाना मुझे लगता है मुश्किल है। नहीं तो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह बहुत अलग से प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसमें से कॉलेज एडमिशन्स दिए जा सकते हैं। बट अभी जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बड़े हैं और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, तो मुझे लगता है ये भी अलाइन हो जाएगा। और जो बच्चे सॉरी आई जस्ट ऐड, जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम का जो स्ट्रेस उनके ऊपर थोड़ा कम हुआ है, तो ये जो खुशी से प्रिपेयर कर पाएंगे, रिलैक्स तरीके से कर पाएंगे, तो उनको वो एक्स्ट्रा टाइम वो भी मिलेगा कि अगर मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, एटलीस्ट इनिशियली जब तक सारी चेंजेस ना आ जाए, तो ये एक बेनिफिट ही होगा उनके लिए, ऐसे मैं समझ। दामिनी मैम, इस पे आपके विचार? और मतलब थोड़ी अफसोसजनक बात है लेकिन है तो हार्ड ट्रूथ ही कि खास तौर पे जो साइंस स्ट्रीम्स होती हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल तो आते नहीं है, वो कोचिंग क्लासेस और वो सारी बातें हमें पता है। मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि अगर वो अलाइनमेंट हो तो फिर नीचे से ऊपर तक हो। हाँ, डेफिनेटली मुझे ये लगता है जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, ग्रेजुअली टू स्टार्ट विद, मेरे ख्याल से शुरुआत के लिए ये एक अच्छी नीति है। धीरे धीरे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा करिकुलम है, ऑल्दो जैसे ज्योति मैम ने बोला, सीबीएसई का करिकुलम एंड सिलेबस काफी अलाइंड है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट के लिए भी एंड जेई के लिए भी। इट इज मतलब बच्चा अगर ये पढ़ ले अच्छे से तो कर सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली द स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का विद द टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो कोचिंग क्लासेस जाएंगे एंड अटेंड करेंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जबकि मेरा मानना ये है कि बच्चे अगर चाहें तो अगर इसको भी करें, इसको ठीक से करें, सीबीएसई का करिकुलम एंड सिलेबस, दे कैन स्टिल डू वेरी वेल इन दीज एग्जाम्स। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा अलग हमने विषय से हट के बात की, लेकिन कुल मिलाकर अब सीबीएसई का ये डिक्लेरेशन कि 2026 से आपको 2 बार 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम देने की इजाज़त होगी। 2 बार आप वो पेपर देख सकते हैं ताकि आप इम्प्रूव करें, अपना स्कोर बेटर करें, आप पर एक साथ बहुत सारा बर्डन भी ना आए। अगेन बहुत सारी बातें हमने की, प्लस माइनस दोनों देखने की कोशिश की। लेट्स सी कि जब ये एक्चुअली में होने जाएगा तो वहाँ पर बच्चे
किस तरीके से उसको देखेंगे, स्कूल्स के लिए उसमें क्या इश्यूज़ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बातें एक बार ये जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो अभी समझ में आएगी हमें। बच्चों के भी आज हमने इनफैक्ट यहाँ पर विचार जाने, अभी तो खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का अपनी राय इस कार्यक्रम में रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।